चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जो डेसिमल नंबर्स होता है ना उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो चीज़ आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना बस उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे रूट अंडर 56.25। क्लियर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 56.25। क्लियर, यहाँ ये हो गया। देखिए आपको हम बता दिए थे कि इसमें पेयर लगाना है। तो देखिए जरा देखिए कि डेसिमल नंबर्स के पास दो पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में हम पेयर लगाएंगे इधर की तरफ। देखिए यहाँ पे एरो देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं 56 के ऊपर सीधे लाइन खींच देते हैं। तो वो लाइन तो आप अभी तक होल नंबर्स वाले नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड किए थे तो सिंपली लिख देते थे तो चलता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन एक तरह से सॉल्यूशन एकदम क्लियर रहे तो आप इसमें इधर की तरफ एरो लगाइए। क्यों? क्योंकि होल पार्ट में पेयर आपको राइट टू लेफ्ट लगता है, लेकिन डेसिमल पार्ट में पेयर जो है ना इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ। क्लियर, आप एरो को देख रहे हैं ना। चलिए अब इससे ज़्यादा नंबर्स तो इसमें है नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले होल पार्ट में देखते हैं कितना से डिवाइड होता है। तो होल पार्ट 56 है। ठीक है, तो 56 में आप कितना से लगाइएगा, यहाँ 7, यहाँ 7, 7 7 या 49 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक 7 यहाँ, तो 7 7 या 49, क्योंकि 8 डालिएगा तो 8 8 या 64 हो जाएगा तो लगेगा नहीं। बाद में कि 7 से छोटा डालिएगा तो कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 7 या 49, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ घटाइएगा तो 16 में से 9 गया आपको, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये जो है ना ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप डेसिमल पार्ट में आप इंटर करने जा रहे हैं, तो ये जो डेसिमल है ना अब इस डेसिमल को यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 25 को उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप कितना से लगेगा, कितना से सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 141 जो है आप यहाँ 14 है, इसके नीचे 1 डालेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो जरा हम 4 से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 जा 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो फिर भी बहुत कम लग रहा है, तो देखते हैं 5 से 1 4 5, 5 से ट्राई करिए। 5 5 जा 25, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 तो 22 हो गया। 1 5 जा 5 और 2 7, तो एग्जैक्ट कटिए गया। तो यहाँ से 5 5 और एक 5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल गया आप 7 2 5, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, 5 5 0 5 1। तो ये जो है ना जब कैंसिल आउट हो गया तब तो आगे का प्रोसेस तो कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे सीधे लिख देना है कि हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 56.25 इज इक्वल टू 7.5। क्लियर, होप कि आपको चीज़ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वैसे देखिए 75 का स्क्वायर जो होता है ना, 75 का स्क्वायर होता है 56.25। तो ये चीज़ होगी आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का था, तो ये इसका जो है ना आपको कट गया, एग्जैक्ट कट गया। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा अगर आप ठीक से इस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे ये चीज़ बताएं कि 0.9 का स्क्वायर रूट बताइए। ठीक है, देखिए आपको 0.9 और एक और क्वेश्चन कि 0.09, इन दोनों क्वेश्चंस में आकाश पाताल का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों का आंसर भी आपको अलग अलग होगा। ठीक है, तो बच्चे ने क्या करते हैं ना कि बहुत ही कंफ्यूज होकर के जितना आंसर इसका होगा ना उसी हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। ऑप्शन में तो आपको लगेगा कि हाँ यही आंसर होने वाला है। तो इन दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है ना ये आपको डेसिमल नंबर से दोनों, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, आपके बुक में कह देगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू करेक्ट डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह से आपको क्या कह देगा, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 प्लेसेस तक कहेगा तो आप 3 प्लेसेस तक निकाल लीजिए और उसको राउंड ऑफ करके आंसर दे दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 0.9 है। ठीक है, 0.9 है। तो देखिए होल पार्ट में तो 0 है, कोई पेयर नहीं लगाइए। आपको क्या है ना कि इधर जो है आप चाहे तो पेयर लगा लीजिए, ना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पेयर लगाने के लिए ये डेसिमल नंबर है ना, तो डेसिमल नंबर के एक्सट्रीम राइट में आपको जितना मन है उतना 0 पुट करिए ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
देखिए इसका जो है ना डेसिमल प्लेसेज, डीपी डेसिमल प्लेसेज हम 2 तक निकालने वाले हैं। तो 2 तक निकालने वाले हैं ना करेक्ट प्लेसेज तक, तो इसका क्या करते हैं हम 3 प्लेसेज तक निकाल लेते हैं। तो 3 प्लेसेज तक लिए आपको डेसिमल में आपको 3 बार कम से कम डिजिट उतार करके लगाना पड़ेगा। तो चलिए, एक 9 0 का पेयर लग गया, फिर 0 0 का पेयर लग गया, फिर से 0 0 का पेयर लग गया। और भी अगर आपको प्लेसेज तक निकालना है तो और फिर से 2 0 डाल दीजिए। देखिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप 0 0 डालिए, आप सीधे डेसिमल के बाद आपको पता है कि 0 यहाँ पे उतारना है तो आप उतारते चलिएगा। अब चलिए, तो सबसे पहले 0 वाला है तो 0 वाला कुछ नहीं लगाना, तो यहाँ पे आप 0 पॉइंट डाल ही दीजिए। ठीक है, जब होल पार्ट में 0 है तो 0 पॉइंट डाल दीजिए। अब आपको 9 0 90, ठीक है, 90 पे सोचना है तो 90 पे कितना से लगाइएगा, 9 9 से लगाइएगा। ठीक है, 9 9 जा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना सिंपल है, देख लीजिए 18। रूल वही को फॉलो करना है, जो प्रोसेस है उसी को यूज़ करना है। तो 81 लगा, यहाँ से बच गया आपको 9। ठीक है, कैंसिल आउट। अब देखिए ये जो पेयर लगा है ना, ये वाला अगला पेयर जो है ना, इन दोनों 0 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे 18 हो गया। अब देखिए, अब आपको सोचना है कि कितना से इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, वैसे देखिए थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ 900 है, क्या है 900 है। यहाँ अगर आप कोई डिजिट लिख देते हैं तो ये 3 डिजिट में हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 5 देते हैं तो 1 5 जा 5 500 और 8 5 जा 40, तो 900, मतलब 5 से जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से इसको 4 से लगा के देखिए तो ज़रा कितना होता है। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, तो 32 में 1 ऐड करिएगा तो 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हुआ। अब 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, और इधर से कैरी कितना निकल गया आपको 3, तो 7 हो गया, 736 हो गया। चलिए आप 5 से एक बार ट्राई करके देख लीजिए कितना होता है। 185 185, ठीक है, नीचे 5 हो गया। 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 2 कैरी तो 42 हो जाएगा। 1 5 जा 5 और 4 9, तो 925। 5 से ज़्यादा हो गया मतलब 4 से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 डाल दीजिए। ठीक, तो डाल दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 6 हो गया। 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 3 हो जाएगा आपको 6, और ये 8 - 7 हो जाएगा 1। ठीक है, ये कट गया। ओके, तो यहाँ पे बच गया आपको 8 8 और 1। अब देखिए आगे जो 00 है, फिर से 00 यहाँ पे लिख देंगे। 2 प्लेसेस तक निकल गया, एक और प्लेस निकाल लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आप वैसे भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जितना प्लेसेस तक कहेगा उस हिसाब से आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना से लगेगा, तो यहाँ पे 16,400 है। ठीक है, 16,400, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 188 है, एक 0 कोई डिजिट लिखेंगे, 5 1 5 जा 5, ठीक है, 8 5 जा नहीं, 1 7 जा 1, 1 9 जा 9, 8 9 जा, आप जो है ना यहाँ पे जो है 8 से ट्राई करके देखिए। किससे, 8 9 से ट्राई करने के बाद शायद लग जाएगा। तो 2 बार कम से कम चेक करना होगा। एक बार हम 8 से करते तो 8 लिखे, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 2 8 पहले से, 1 8 हम एक्स्ट्रा डाले हैं। तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, आप कैरी 6 हो गया, तो आपको हो गया 70 के 0 1 कैरी 7, 8 8 जा 64 7 कैरी, तो 71 हो गया। ठीक है, और 8 1 8 जा 8 और 7 15, तो 15,104, थोड़ा कम लग रहा है। तो 9 से देखते हैं, 1889। ठीक है, देखिए 9 9 जा 81, ओके, 8 9 जा हो गया आपको 72, और 72 में जो है 8 कैरी, तो 80, 8 9 जा 72, फिर तो 80 के 0, फिर कैरी हो गया कितना 8, तो 1 9 जा 9, तो ये 17। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे किससे लगेगा, 8 से ही लगेगा। तो 8 से ही लगेगा, तो 8 से लगाइए। 15104, ये 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। इधर जो है आपको 6 9, ये हो गया आपको कितना कि 3 3 - 1 2, ये कैंसिल, सॉरी, ये 5 6 - 5 1 हो गया, कैंसिल हो। ठीक है, अब यहाँ पे 16, ठीक, ये 9 8 1, तो यहाँ जो है आपको 0.9 इज इक्वल टू 0.948 निकला। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करने के बाद अगर आप लास्ट डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं, तो लास्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर होगा तो प्रीवियस वाले डिजिट में 1 ऐड करके उसको हटा दीजिए। तो इसको 0.95 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 0.95 हो गया, 3 प्लेसेस तक आप 0.948 भी छोड़ दीजिएगा तब भी सही है। ठीक, अब देखिए इसके लिए आपको इतना करना पड़ा, 0.9 का आंसर देखिए कितना
मेहनत से निकला। लेकिन अब इसका चाहे ना तो बहुत ही सिंपल, इसका आंसर जो होगा वो 0.3 हो जाएगा। क्या होगा? 0.3 होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कि 0.3 इंटू 0.3 करिएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, और डेसिमल प्लेस 2 है तो पॉइंट डाल के 0.9, तो 0.09 जो है 0.09 इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 0.3। इन दोनों को गुना करिएगा तो 0.9 होगा। तो इसके ऊपर में रूट है, इसके ऊपर में रूट है, तो पेयर में से वो बाहर निकल जाएगा तो 0.3 हो गया। देखिए आपको पता है ना कि 15 का प्रोडक्ट कितना होता है? 15 का प्रोडक्ट होता है 225। देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.5 और 1.5 है तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 2.25, क्योंकि प्रोडक्ट में भी डेसिमल प्लेसेस 2 होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है तो डेसिमल प्लेसेस 2 होना चाहिए। तो अगर आपको 2.25 2.25 का स्क्वायर रूट कहेगा निकालने के लिए तो क्या निकलेगा? 1.5 निकलेगा। ठीक है, तो 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5 होगा। लेकिन अगर इसी में कहीं पे 22.5 दे देगा तो इसका स्क्वायर रूट भूल करके भी आप ये मत दे दीजिएगा। ठीक है, ये कभी मत दीजिएगा धोखा से, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। समझे ना? तो होप कि आप इस चीज़ को समझे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।